चलो गोलगप्पा खाने में बड़ा मजा आएगा। चलो आ जाओ, खट्टा मीठा गोलगप्पे खा लो, एकदम कुरकुरा है गोलगप्पा। बहुत तेज भूख लगी है मुझे, क्या खाऊं? कहीं भी कुछ कीड़ा मकोड़ा मिल ही नहीं रहा है मुझे। अरे अभी तक मेरे एक भी गोलगप्पे नहीं बिके हैं, चलता हूँ दूसरे गांव में गोलगप्पे बेचने। अरे वो बाबू रुक, भाग मत, हमें गोलगप्पे खाना है। अरे बाप रे, वो दोनों तो चोर हैं, मेरे सारे गोलगप्पे छीन लेंगे वो दोनों। रुके रहना बाबू, हम खट्टा मीठा गोलगप्पे खाने के लिए आ रहे हैं। आने दो उन दोनों को, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो एक भी गोलगप्पा नहीं दूंगा उन दोनों चोरों को। बाबू 10 गोलगप्पे खिला दो ना हमें, तीखा वाला। 10 गोलगप्पे 50 रुपए का है। इतना महंगा गोलगप्पा, लेकिन हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। पैसा लाओ तभी मिलेगा गोलगप्पा, भागो यहाँ से। नहीं नहीं, बस 2-4 गोलगप्पे ही दे दो हमें। देखो मेरे मुंह से पानी आ रहा है खट्टे मीठे गोलगप्पे को देखकर। चिंटुआ, अगर तूने 50 गोलगप्पे खा लिया तो ये पूरा गोलगप्पे का ठेला मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो 50 गोलगप्पे मैं पूरा खा जाऊंगा, लेकिन पूरा गोलगप्पा बहुत तीखा होगा। अरे चिंटू, क्या कर रहा है तू? तेरा पेट फट जाएगा इतने सारे गोलगप्पे खाकर। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं आज खा जाऊंगा पूरा 50 गोलगप्पा। क्या? अरे वाह, मिल गया एक मोटा चूहा, आज उसे ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। चलता हूँ उसे चुपके से पकड़ने। अरे वो चूहा तो भागने लगा, भाग, कहाँ तक भागेगा तू चूहा? अब कहाँ भागेगा चूहा तू? अब तुझे खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। चश्मा पहन लिया, अब मैं तुझे चश्मा के साथ ही खाऊंगा। अरे तोरी के, इस चूहा के पास इतना बड़ा बंदूक है। भागो रे दादा। अरे चिंटू, एक बार और सोच ले, तुम्हारा पेट फट जाएगा इतने सारे गोलगप्पे खाकर। गिनती शुरू करो बाबू, मैं पूरा गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हूँ। 1, 2, 3, गोलगप्पे खाना चालू कर चिंटुआ। ये लो पहला गया अंदर, ये लो दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। अब मत खा चिंटू, रुक जा, नहीं तो बाद में रोएगा तू। चुप कर, अभी 4 ही खाया हूँ गोलगप्पा, अभी 46 गोलगप्पा और खाना है मुझे। जल्दी जल्दी खा गोलगप्पा चिंटू, 50 मिनट के अंदर। अब जल्दी जल्दी खाऊंगा। अरे चिंटुआ, तुम्हारा पेट तो बड़ा होता जा रहा है, अब और ज्यादा मत खा गोलगप्पा। अब क्या खाऊं, बहुत तेज भूख लगी है। एक चूहा पकड़ में आया था, वो भी कमीना बंदूक दिखाकर भाग गया। मेरी किस्मत ही खराब है। अरे वाह, इतने सारे गोलगप्पे वहाँ हैं। गोलगप्पे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। अब चलता हूँ चुपके से गोलगप्पे चुरा कर खाने। ये गया 20वां गोलगप्पा मेरे पेट के अंदर। अरे बाप रे, कितना बड़ा पेट हो गया है चिंटू तुम्हारा। अब तो खाना बंद कर दे गोलगप्पा तू। चुप कर, अभी केवल 20 ही गोलगप्पा खाया हूँ, अभी 30 और खाना है मुझे। हाँ, जल्दी जल्दी खाओ, नहीं तो अगर तू हार मान गया तो दुगुना पैसा देना होगा मुझे। मैं खाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। ये लो, एक और गया अंदर। वो सब गोलगप्पे खाने में लगे हुए हैं, तब तक मैं ठेले पर का सारा गोलगप्पा खा जाता हूँ। बाबू, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा गोलगप्पा।
डायरेक्टिव्स के बारे में। डायरेक्टिव्स में क्या बात हुई कि जो है ना स्पीकर ट्राइज टू गेट द लिसनर टू डू समथिंग। स्पीकर ट्राई कर रहा है कि वो लिसनर को कुछ कहे कि कुछ करो, प्लीज़ क्लोज द विंडो, विंडो को बंद करो। वो रिक्वेस्ट करता है, एडवाइजिंग करता है, कमांडिंग करता है। स्पीकर कमिट टू एन एक्शन इन द फ्यूचर, आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क, प्रॉमिस, प्लेज और वाउ। ठीक है, अब क्लासिफिकेशंस क्या थी? एजर्टिव्स, एजर्टिव के अंदर जो है ना फैक्ट्स और बिलीफ के बारे में बात की गई। उसने एक फैक्ट बताया कि अर्थ जो है ना वो रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, सूरज जो है ना वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। डायरेक्टिव्स के अंदर क्या था कि स्पीकर ट्राई करता है वो लिसनर को कहे कि कुछ करो, यानी कि फॉर एग्जांपल प्लीज़ क्लोज द विंडो, यानी कि डायरेक्टिव्स में आया कि रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, ये कमांडिंग हुक्म देना। कमीसिव्स के अंदर क्या है कि स्पीकर कमिट करे टू एन एक्शन इन द फ्यूचर, कि वो ये एक्शन फ्यूचर के अंदर करेगा, जैसे कि वो प्रॉमिस कर रहा हो, प्लेज कर रहा हो, वाव कर रहा हो। आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क, तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी काम में मदद करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेसिव पे बात आ गई। एक्सप्रेसिव के अंदर क्या है कि स्पीकर एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और एटीट्यूड। स्पीकर क्या है कि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस कर रहा है। मिसाल के तौर पर आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो माफ़ी मांग रहा हो सकता है, किसी को मुबारकबाद देनी हो सकती है, या फिर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। डिक्लेरेशंस के अंदर क्या बात आई कि स्पीकर जो है वो चेंज करता है रियलिटी को सिंपलिंग बाय सेइंग समथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ कहकर। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रमोटेड, कि तुम प्रमोट हो चुके हो। ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, लीगल और इंस्टीट्यूशंस एक्ट्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंस क्या आई स्पीच एक्ट थ्योरी में, हम इंपॉर्टेंस पे बात करें कि हेल्प अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड वर्ड्स। ये क्या करती है? हमारी हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें इंटेंशन को वर्ड्स के बिहाइंड। ठीक है, एक्सप्लेन्स वाई द सेम सेंटेंस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो सेम सेंटेंस हैं उनका मतलब है डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यूज़फुल इन लैंग्वेज टीचिंग, ये यूज़फुल है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, कन्वर्सेशनल एनालिसिस के अंदर एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर। ठीक है, हेल्प्स इंटरप्ट पोलाइटनेस, ये हमारी मदद करता है कि हम इंटरप्रेट करें पोलाइटनेस में, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में, सार्सिज्म में और ह्यूमर में। अब हमारी इंपॉर्टेंस 4 तरह की यहाँ पर किस चीज़ की बात आई? सबसे पहले बात आई कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इंटेंशन को बिहाइंड द वर्ड्स। उसके बाद क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है सेम टाइप के सेंटेंसेज कि उनका डिफरेंट थिंग और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद ये क्या करता है कि यूज़फुल है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर कि हम वो टीचिंग करवा सकें, कन्वर्सेशनल एनालिसिस के अंदर और कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर। ये हेल्प करता है ये समझने में पोलाइटनेस को, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट को, सार्कसिज्म को और ह्यूमर को। सार्कसिज्म क्या होता है? यानी कि तनकीद। एग्जाम्पल्स क्या है स्पीच एक्ट थ्योरी की? रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन के अंदर की टाइप आ गई, अटर्नेंस आ गई और फंक्शन और उसका इफेक्ट आ गया। सबसे पहली टाइप क्या थी? एजर्टिव थी। एजर्टिव अब हमने क्या देखा था कि ये फैक्ट और बिलीफ के बारे में बात करती है। फैक्ट और बिलीफ क्या था कि द एग्ज़ाम स्टार्टेड एट 10 AM, एग्ज़ाम जो है वो 10 AM